आईने के सामने खड़े होकर खुद से माफी मांग ली मैंने। अपना ही दिल तो दुखाया है औरों को खुश करने में। जिंदगी जब मायूस होती है तभी महसूस होती है। इन दो लाइनों ने जिंदगी का पूरा सार कह दिया। दोस्तों, आपकी जिंदगी मायूस ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि मायूस होने से पहले ही आप जिंदगी को महसूस कर लें, ताकि हम जिंदगी में वो पल जी सकें जिसमें हमारे अपने हमारे साथ हों। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहसिन खान एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं जिंदगी को जिंदगी से रूबरू करवाते हमारे प्रोग्राम जिंदगी में। दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी हम सब पर इतनी हावी है कि हम अपनों को छोड़ इस टेक्नोलॉजी को अपना हमसफर बना चुके हैं, और इसी टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा मोबाइल भी है। ये अनगिनत फायदों वाला यंत्र हमें हमारे अपनों से दूर करता जा रहा है। कैसे, आइए देखते हैं। रिश्ते अक्सर पीछे छूट जाते हैं, साथ रहकर भी अक्सर दूर हम हो जाते हैं। गैरों से रखते हैं दुआ सलाम, अपनों को भूल जाते हैं। अक्सर कुछ रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। ये दर्द उस परिवार का है जहां टेक्नोलॉजी ने उनको उनके अपनों से दूर कर दिया है। ये सब साथ एक छत के नीचे तो रहते हैं, लेकिन इनके दिलों में मीलों की दूरी आ चुकी है। और ये कहानी आज हर घर की है। मोबाइल आज हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन चुका है कि हम इस मोबाइल के जरिए मीलों दूर बैठे लोगों से दिल के रिश्ते बना लेते हैं, लेकिन एक कमरे में बैठे लोगों को अपने से दूर कर देते हैं। जरा आप भी सोचिए, क्या आपके परिवार में भी ऐसा होता है? आपका परिवार भी घंटों साथ तो बैठता है, लेकिन कोई आपस में बात नहीं करता, बल्कि सबका ध्यान अपने अपने मोबाइलों पर होता है। अगर आपके परिवार में भी ऐसा हो रहा है तो ध्यान दीजिए और इसे रोकिए, क्योंकि आपके अपने आपसे दूर हो रहे हैं। उन्हें दुनिया की खबर तो है, लेकिन अपने परिवार की नहीं। कई बार इस मोबाइल ने बहुत से लोगों की जान भी ली है। ये मोबाइल हमारे लिए धीरे धीरे वो कैंसर बनता जा रहा है जो एक बार अपनी पकड़ बना ले तो फिर उसे अपने से अलग कर पाना मुश्किल होता है। मोबाइल को सिर्फ एक जरूरत की तरह इस्तेमाल करें, इसे अपनी आदत ना बनाएं। जिंदगी में हम सबको साथ लेकर चलें, ये जरूरी है, लेकिन हम सबके साथ अपने अपनों को पीछे छोड़ दें, ये गलत है। याद रखिए, चीजें इंसान के लिए बनी हैं, ना कि इंसान चीजों के लिए। जिंदगी से प्यार कीजिए, चीजों से नहीं। हम मानते हैं कि मोबाइल हमें एक दूसरे से जोड़ता है। हम कभी भी कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं, हर वो जरूरी काम कर सकते हैं जिसके लिए पहले हमें बहुत असुविधा होती थी और वक्त भी लगता था। लेकिन क्यों हम इस मोबाइल को सिर्फ और सिर्फ अपनी सुविधा के लिए ही क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्यों हमने इस मोबाइल को अपना साथी, अपना हमसफर, अपने दुख सुख का साथी, अपना सब कुछ मान लिया है? आज हम घर से निकलते हुए अपने माता पिता के पैर छूना भूल जाते हैं, लेकिन मोबाइल को अपना साथ लेना नहीं भूलते। इस मोबाइल का ट्रैप आपको अपने जाल में फंसाता जा रहा है। आखिर क्यों इस मोबाइल को आज हमने अपना सब कुछ मान लिया है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जुगल अरोड़ा जी और उनकी धर्मपत्नी शालिनी अरोड़ा, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज जी। राठी परिवार हमारे साथ है। देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिल्म सुल्तान के अभिनेता सतीश शर्मा जी, और हमारे लखनऊ स्टूडियो से जुड़ रही हैं 1090 की प्रभारी बबीता सिंह जी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मशहूर वकील प्रिंस लेनिन जी।
आप सब मेहमानों का जिंदगी में बहुत स्वागत है। अब मुद्दा क्योंकि मोबाइल से जुड़ा है तो सबसे पहले रुख करते हैं यंग मैरिड कपल जुगल और शालिनी का। जुगल जी, मोबाइल हमारी जरूरत से ज्यादा हमारी सांस बन गया है, इसके बिना जीना मुश्किल है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, ये आज हमारी बहुत ज़रूरत इसलिए बन गया है कि आज इससे हमें व्यापार के लिए चलती फिरती दुकानदारी है ये हमारी। हम कहीं भी हों, देश में हों, विदेश में हों, हमें मोबाइल से हर चीज़ अपडेट हो जाती है। और इसमें एक सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसमें नेट सुविधा जो है, हमें किसी होटल बुक कराना है, ये एक सुविधा का साधन बन गया है और जो कि आज व्यापारियों के लिए और फैमिली के लिए बिल्कुल ज़रूरी हो चुका है। हमारे बच्चे पहले कॉलेज जाते थे, या पहले की हम बात करें कि हम खुद कॉलेज जाया करते थे, हमारे माँ बाप को नहीं पता होता था कि हम किस स्थान पर हैं इस समय। आज हम एक फ़ोन करके जुगल जी, वो सारी सुविधाएं आए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि इन सारी सुविधाओं के साथ कहीं ना कहीं जो उनके बहुत ज़्यादा करीबी हैं वो पीछे छूटते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा जी करीबी और करीब आ गए हैं, क्योंकि हम अपडेट रहते हैं इस मोबाइल साधन से कि हम अपने बच्चों को बीच में कभी भी पा सकते हैं। हमारे बच्चे अगर दूर हैं तो 2 मिनट के लिए हम फ़ोन में बात कर सकते हैं। इस सुविधा का आना आज की देश की तरक्की का एक साधन है। शालिनी जी, आपका क्या सोचना है? मैं भी बिल्कुल जुगल जी से बिल्कुल सहमत हूँ। पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, आज न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, पेरेंट्स वर्किंग है, बच्चों के साथ साथ चलना बहुत मुश्किल हो गया है। ट्यूशन्स जाना है, बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम उन पे थोड़ा ध्यान रख सकते हैं फ़ोन के ज़रिए। हर जगह उनके साथ चलना संभव नहीं है इस भागदौड़ की ज़िंदगी में। हमें शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन शॉपिंग है, कई सारी सुविधाएं हैं हमारी मोबाइल से हम जो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, रिश्ते दूर हो रहे हैं, आज हम एक कमरे में इकट्ठे बैठकर एक दूसरे से नहीं बल्कि मोबाइल पर बात या चैट करते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या वजह लगती है आपको इसके पीछे? देखिए, जैसे कि हर टेक्नोलॉजी का एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव रूप होता है, मोबाइल का भी इसी प्रकार एक सकारात्मक और नकारात्मक रूप है जी। जैसे अभी जुगल किशोर जी ने बताया कुछ पॉजिटिव मोबाइल के, वो बिल्कुल हम उससे वाकिफ़ रखते हैं, पर उसके एक दूसरा पहलू भी एक है। जैसा हम आजकल हमारी आमतौर प्रैक्टिस में बड़े रोज़ाना मरीज हम लोग को मिल रहे हैं, और आप लोगों ने शायद नोट किया अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में कि लोग एक कमरे में तो हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, दूर दूर बात कर रहे हैं, मोबाइल टेक्सटिंग हो रही है, एक पड़ोस दुनिया कोसों दूर पता है क्या चल रहा है, घर में बेटी क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, माता पिता के हालात क्या, उसमें इतना हमें ज्ञान नहीं होता है। उसके चलते पति पत्नी रिश्तों में दूरी आ रही है। माता पिता बच्चों से अक्सर शिकायत लेके आते हमारे पास कि बच्चा पढ़ता नहीं है, दिन भर मोबाइल में गेम या चैटिंग करता है, या पता नहीं कैसी साइट देखता है, हमको कुछ पता ही नहीं, वो मोबाइल में लॉक को डाल के रखता है। कई बार तो रिश्ते इतने खटास में आ जाते हैं कि कई रिश्ते कोर्ट में और तलाक तक की नौबत में पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर थेरेपीज और दवाई तक का इजाद किया जा रहा है। लेकिन अभी जुगल जी से हमने बात करी, जुगल जी का तो कहना ये है, शालिनी जी का भी ये कहना है, कोई नुकसान नहीं है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों को हम कांटेक्ट कर सकते हैं, 2 महीने में कहाँ हैं, क्या बात कर सकते हैं। जुगल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं? डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है। थोड़ी बहुत ये चीज़ें सामने ज़रूर आती हैं, किसी की चीज़ का फ़ायदा होता है तो उसके नुकसान भी ज़रूर होते हैं, लेकिन अगर हम फ़ायदे को देखें तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, नुकसान बहुत थोड़ा है। परिवार ऐसा कोई बिछड़ने की मुझे नहीं लगता कि कोई बिछड़ा है। जो प्यार परिवार में आज पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है इन चीज़ों से, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। अगर हमारी किसी बेटी का विवाह दिल्ली से बाहर होता है या कहीं ऐसे स्थान पे होता है जहां हम नहीं पहुंच सकते, हम उससे डेली फ़ोन पे बातचीत कर सकते हैं, अपने बच्चों से, अपने परिवार से अपडेट रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, सहमत हैं आप? देखिए, मैं पहले ही बोला कि हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान होता है। जुगल जी जो फ़ायदे गिना रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ उस चीज़ से। पर उसका एक दूसरा नज़रिया जो हमें देखना चाहिए, टेक्नोलॉजी कोई आई है वो जीवन में इतना ना घुस जाए कि हमारा जीवन ही अस्त व्यस्त कर दे। हम तो रोज़ाना, जुगल जी का हो सकता है समय सामना ना पड़ता हो, पर हमारा तो काम यही है, हम रोज़ाना अक्सर एक नहीं काफ़ी मरीज़ देखते हैं जो इस परेशानी को लेकर हमारे पास आते हैं। पत्नी आती हैं, जी पति मुझसे तो नहीं बात करता, दुनिया भर में बात करता है, ऑफिस से दिन भर दोनों काम करके आए, 2 प्यार की बातें मुझसे करनी चाहिए, बच्चों के साथ खेलना चाहिए, बच्चों का टाइम देना चाहिए, उसको मतलब नहीं। बच्चा तंग करे तो बच्चे मोबाइल पकड़ा देते हैं, बेटा कार्टून देखो, इस पर गेम्स करो,
यूट्यूब में राइम देखो, अलग अलग तरह की चीज़ें। वो बच्चे को भी बचपन से ही इस तरफ एडिक्शन के तरफ धकेला जाता है। और लेटेस्ट एक टेक्नोलॉजी जो एक स्कीम DSM हमारा क्राइटेरिया जो होता है मानसिक बीमारियों, उसमें एक मोबाइल एडिक्शन की एक प्रॉपर एक गाइडलाइंस और एक उसके अंदर बीमारी का एक रूप भी आ चुका है। इसका प्रॉपर एक इलाज है, थेरेपीज़ हैं, दवाइयाँ हैं, और डिपेंड करता है स्टेज के ऊपर। तो उसका एक नज़रिया एक ये भी है। तो हमारे हाथ में हमें इस चीज़ का कितना उपयोग या दुरुपयोग करना है, तो हमें वो पता होना चाहिए कि क्या सीमा है और क्या सीमा हम इस चीज़ की लांघ रहे हैं। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी शालिनी जी आपसे जानना चाहूँगा। अभी डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि बीवियों को खास तौर पर ये परेशानी रहती है। ये कहती हैं अक्सर, और ये सुना जाता है अक्सर, कि पति को मुझसे बात करने के लिए समय नहीं है, लेकिन वो फ़ोन पर लगा रहता है। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम टेक्नोलॉजी को तरीके से यूज़ करते हैं। अति हर चीज़ की बुरी है जी। अगर हम उसको ठीक तरीके से यूज़ करेंगे, मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत लाभदायक है जी। अगर हम अननेसेसरली यूज़ करेंगे, घर पे भी मोबाइल में लगे रहेंगे, व्हाट्सएप पे, वो चीज़ जो है थोड़ी बहुत ख़राब है। मिसेस राठी से पूछ लेते हैं, आपका क्या कहना है? क्या आपके साथ भी ऐसी कोई दिक्कत है कि राठी साहब फ़ोन पर लगे रहते हो, आपसे बात न करते हो? दिक्कत तो बहुत है। ये भी ऑफिस से आते थे तो फ़ोन पे लगे रहते थे, फेसबुक खोल दिया, उस पर लगे रहे। हम पूछते रहेंगे चाय लेनी है, नाश्ता लेना है, कोई जवाब नहीं देना है। तो वैसे फ़ायदे भी हैं। अब बेटा है, ट्यूशन जाता है, हम पता कर लेते हैं भी कहाँ पहुँचा, कहाँ नहीं, कहीं रास्ते में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, बच्चे के साथ अगर लेट हो रहा है तो हर चीज़ का नफ़ा नुकसान तो है ही। लेकिन मैं सोचती हूँ कि नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे सफ़र करते हैं पढ़ाई में, वो मोबाइल पे ज़्यादा बैठते हैं और अपना पढ़ाई पे कम ध्यान देते हैं। लास्ट मोमेंट पे, अगर एग्जाम से तो लास्ट मोमेंट पे उसकी तैयारी करते हैं, उससे पहले पूरा मोबाइल पे बैठे रहते। मना करते रहो तो भी मानते नहीं है। जी चलिए राठी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ज़माना बदल रहा है, उसके साथ चीज़ें भी बदली हैं, तो आपको ये बदलाव कैसा लगता है? नहीं, बदलाव ज़माने की एक नियति के हिसाब से ज़रूरी भी है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, जैसे मोबाइल का मैं अब इन्होंने बताया कि भाई इसके बड़े प्लस पॉइंट हैं, मैं देखता हूँ इसमें माइनस बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न है, आप ये देखिए, कई बार आप किसी चीज़ को नहीं बात करना चाह रहे हैं। अब जैसे हम लोग इंजीनियर रहे रिटायरमेंट से पहले, तो मैंने देखा सुबह 6 बजे मेरे को मोबाइल आ रहा है, मेरी साइट पर ये प्रॉब्लम हो रही है। अब वो चीज़ें इतना इरिटेट करती हैं, मेंटली आदमी को टॉर्चर भी होता है उस चीज़ में। ये चीज़ जो है मोबाइल का, इसका मिसयूज भी बहुत ज़्यादा है। आप समझ सकते हैं, आप अपने घर पे बैठे बड़े आराम से, सुबह 6 बजे आपके पास एक प्रॉब्लम आ गई है, अब भाई वहाँ पे फलां जगह पानी नहीं आया, ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम को आप कैसे टैकल कर सकते हैं? ये सबसे माइनस पॉइंट भी है इसका। देखिए उसमें होता क्या, जैसे इन्होंने बताया जुगल जी ने, प्लस पॉइंट नो डाउट है। भाई कोई इन्फॉर्मेशन आपको आ गई, अगर आप किसी से बात ही नहीं करना चाह रहे, वो बार बार आपको फ़ोन करके इरिटेट कर रहा है, उससे मैं समझ रहा हूँ कि आदमी को मेंटल टेंशन का जो है सबसे बड़ा जरिया है। ये आदमी को टेंस भी करता है, रिलैक्स कम करता है और मेंटल टेंशन ज़्यादा देता है। इसके प्लस पॉइंट ये है, जैसे अभी जुगल जी की उस बात से तो मैं इत्तेफाक रखता हूँ, जैसे अभी हमारे भी 1-2 रिलेटिव बाहर हैं, अब्रॉड हैं, उनसे आप फटाफट आप जाओगे, नेट पर बात कर लोगे, आमने सामने आ जाएगा। कुछ प्लस पॉइंट है। लेकिन पहले जो एक इंतजार किया जाता था कि चिट्ठी आएगी, उसके ऊपर गाने भी बने, चिट्ठी आएगी, वो चिट्ठी जब आती थी उससे आदमी को इतनी खुशी मिलती थी। अगर महीनों बाद एक चिट्ठी आई, उसको वेट कर रहा था आदमी, डाकिए के लिए वेट करता था। अब भाई कोई चिट्ठी आई है, उससे बार बार पूछता होता। उन चीज़ों से आज हम दूर चले गए हैं। आज घर के अंदर भी मोबाइल आप ताजुब करोगे। अभी आते आते हम लोग मजाक कर रहे थे, घर पर हमारी बेटी और दामाद आए हुए थे, बेडरूम के अंदर बेटी अलग मोबाइल से लगी हुई है, दामाद अलग लगा हुआ है, बेटा अलग लगा हुआ, तीनों मोबाइल पे लगे हुए हैं। हम चलते हैं, अभी हाल ही में एक मूवी आई है, सलमान खान स्टारर सुल्तान, उसमें एक और अभिनेता थे सतीश शर्मा जी, जिन्होंने उस मूवी में अभिनय किया है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा देहरादून स्टूडियो से। सतीश जी, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपको मोबाइल ने कितना फायदा या कितना नुकसान किया है अभी तक। मौसी जी, सबसे पहले तो आपका नमस्कार और प्राइम न्यूज़ के सभी दर्शकों का बहुत नमस्कार। जी सतीश जी, नमस्कार। आपको बहुत बधाई देना चाहूँगा। ये जो आपने मुद्दा आज जो उठाया है, ये मेरे बहुत दिल के करीब है। और इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊँ कि इससे मेरे को क्या फ़ायदा हुआ है, मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि हमारे इस कार्यक्रम में परिवार के लोग भी बैठे हैं, कपल्स भी बैठे हैं और इसको सभी लोग देख रहे हैं।
जी सतीश जी एक तो सुन रहे हम हैं। अपने बच्चों को मोबाइल देने से पहले ये डिसाइड करें कि हमने उसको कौन सा हैंडसेट देना है, किस उम्र में देना है। मेरा पर्सनली इसमें ये मानना है कि जो एक बेसिक हैंडसेट होता है बच्चे को सबसे पहले वो दिया जाना चाहिए, और बच्चे को अर्न करने की आप आदत डालिए। बच्चे को आप कहिए कि बेटा आप 12th में आप इतने परसेंटेज मार्क्स लाएंगे तो आपको दूसरा हैंडसेट मिलेगा, और उनको टाइम देना शुरू करें। सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि पेरेंट्स के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है और वो इजी वे आउट निकालते हैं। वो कहते हैं अच्छा बच्चों ये चैनल देख लो और हम जरा काम कर रहे हैं, और वो खुद फोन पे लगे रहते हैं। तो बच्चा देख रहा है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो तो दिन भर फोन पर लगे हुए हैं, और हमें कह रहे हैं कि आप टीवी देख लो, आप खेल लो, आप ये कर लो। खेलने के लिए भी नहीं कह रहे, सॉरी, टीवी देखने के लिए। तो बच्चे भी वही सीखते हैं। सबसे पहले जो संस्कार किसी को मिलता है वो अपने परिवार से मिलता है। जी सतीश जी सुन हम रहे अपने हैं। बच्चों को सीख देना चाहते हैं, पहले हम उसको खुद प्रैक्टिस करें। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि बच्चे जो भी सीखते हैं वो अपने माँ बाप से सीखते हैं, अपने बड़ों से सीखते हैं। अगर वो मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो उनके अंदर भी क्यूरियोसिटी रहती है कि आखिर ये हमारे माँ बाप फोन पर लगे हुए हैं तो हम भी देखें फोन पर क्या होता है। जी हाँ, मेरा सभी परिवार से ये सुझाव है कि जो एक परिवारों में जो डिस्टेंस वाली बात हो रही है, जैसे अभी किसी सज्जन ने कहा कि उनके दामाद, बेटी और बेटा तीनों एक ही कमरे में फोन पे बात कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम को जितने भी लोग देख रहे हैं वो इस कार्यक्रम के बाद ये शपथ लें कि हम कम से कम दिन में एक बार खाना भोजन अपने परिवार के साथ बैठ के डाइनिंग टेबल पर खाएंगे। उस समय ना टीवी ऑन होगा ना किसी का मोबाइल ऑन होगा। डॉक्टर पंकज हमें बताइए कि ये एक तरह की बीमारी ही कह सकते हैं, किसी चीज का इतना एडिक्शन ठीक नहीं। ये मोबाइल एडिक्शन कितना खतरनाक है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे एक पास क्लिनिक पे एक पेशेंट आए कुछ दिनों पहले, माता पिता है, कह रहे हमारा 3 साल का बच्चा है, उसके लिए हम आए हैं। मैंने कहा भाई क्या हुआ बच्चे को? कह रहे कि ये उठते बैठते सोते खाते पीना मोबाइल के कुछ करता ही नहीं है। मैंने पूछा कैसे, क्या हुआ? कह रहे जब छोटा था, जब 1 साल का पहले जन्मदिन था, इसके दादाजी ने इसको पहले ही जन्मदिन पे एक आईफोन गिफ्ट कर दिया, तो उसको हर चीज़ टच फ़ोन और इसके द्वारा कराई गई, राइम्स, खाना पिलाना सिखाना सब कुछ उसके थ्रू। अब इसको इतना आदत पड़ गई है कि ये किसी से बात नहीं करता है, किसी के साथ खेलता नहीं है, किसी से मिलता नहीं है, बच्चों के साथ अपनी उम्र के साथ कोई इंटरेक्ट नहीं करता है। इसके खुद हमने जोश में आके इसका फेसबुक अकाउंट बनाया। अब उसको इतने आदत, छोटे 3 साल के बच्चे सोचिए आप कि दिन भर वो केवल मोबाइल पे ही लगा रहता है। आदत तो ये कई बार तो नहाने तक जिद करता है कि नहाऊंगा तो मोबाइल पकड़ के ही नहाऊंगा, चक्कर में कई बार मोबाइल गीले हो गए, ख़राब भी हो गए हैं। तो उसके इलाज के लिए मेरे पास वो माता पिता है। तो वो केस बड़ा टिपिकल केस था, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। इसमें देखा है तो गलती माता पिता के द्वारा, परिवार के द्वारा शुरू करी गई, उसको फिर बच्चे ने एक बीमारी का रूप ले लिया। इसको आगे चल के हमें बहुत कठिनाई से उसका इलाज और उसका उपचार करना पड़ा। अभी वो चल रहा है, उस उपचार के अंदर है। एक नज़रिया एक ये है। बिल्कुल। अब सीधा रुख करते हैं लखनऊ का, जहां से हमारे साथ बबीता सिंह जी जुड़ी हुई हैं। बबीता जी, आजकल ये मोबाइल जानलेवा भी बनता जा रहा है, इस पर क्या कहेंगी आप? कितने ऐसे केसेस आपके सामने आ चुके हैं? नमस्कार नूर सिंह जी, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे पास मोबाइल के दुरुपयोग के केसेस ही ज़्यादा आते हैं जी। मोबाइल से परेशान लड़कियां 1090 में शिकायत करती हैं कि उनको मोबाइल से अश्लील बातें कही जा रही हैं, अश्लील SMS कहे जा रहे हैं, और इसका नंबर बहुत ज़्यादा है। यूपी भर में आप ये मानिए कि लगभग पूरे साल में 1.5 लाख ऐसे मामले आ जाते हैं जो लड़कियां मोबाइल से अश्लील SMS और फ़ोन कॉल से परेशान हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि मोबाइल फ़ोन का दुरुपयोग इस मामले में भी किया जा रहा है लोगों के द्वारा। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी, अभी मैं आपकी चर्चा से जुड़ी हुई थी कि जैसे कि मोबाइल से जो रिश्तों की बात कही जा रही है, एक इसका एक ख़तरनाक एस्पेक्ट ये भी है कि पहले हमारे बच्चों के दोस्त कौन हैं ये हमें पता होते थे, लेकिन जब से ये पॉकेट इंटरनेट बच्चों के पास है, वो किससे दोस्ती कर रहे हैं, वो कैसा है, ये हमें पता नहीं, और वो किस अंजाम तक जाएगी दोस्ती, ये हमें तब पता चलता है जब वो अंजाम हो चुका होता है। तो इसलिए ये इसका एक बहुत ख़तरनाक पहलू है
और इसमें बहुत बच्चों की जान भी जा चुकी है। और हैरानी की बात तो ये है कि माँ बाप को पता ही नहीं होता है कि उनका बच्चा किससे कनेक्टेड है, फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से। हमारे साथ प्रिंस लेनिन जी भी मौजूद हैं। आपके परिवार के साथ भी ऐसा कोई हादसा हुआ है? हम भी जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था और क्या फिर उस पर कार्रवाई हुई। मोहसिन जी, आज जो आपने ये मुद्दा उठाया है, शायद ये हर किसी परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें व्याप्त हैं। इतनी देर में जो बातें हो चुकी हैं मोबाइल के यूज़ की और मिसयूज़ की, आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, कुछ दिन पहले न्यूज़ में अभी आया था, एक ऐसा कपल सामने आया है, एक ऐसा शख्स सामने आया है जिसने अमेरिका में मोबाइल फ़ोन से शादी की है। वो बहुत बड़े व्यापक तौर पर काफ़ी न्यूज़ चैनल्स में ये खबर चली थी कि अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि मोबाइल से लोग शादियां कर रहे हैं जी। ये भले अभी हमारे देश में नहीं हुआ है, लेकिन मोबाइल की उपयोगिता और लेकिन जो हालात हो रहे हैं, हो सकता है आगे चलकर हो भी जाए, उसका ये बहुत ही बड़ा संवेदनशील। जी मैं आ रहा हूँ। तो जितनी जो बातें हैं, तो बात कहीं से मोबाइल को हम जिम्मेदार जो ठहरा रहे हैं, बात मोबाइल की खराबी की नहीं है। आज आप देखिए कि मोबाइल का स्वरूप चेंज होकर एक स्मार्टफोन ने उसका स्वरूप ले लिया है, जिसपे आपको दसियों फैसिलिटीज अवेलेबल की गई हैं। वो जब तक आप उसको अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में इस्तेमाल करेंगे, उसको आप जब तक का कानून के दायरे में इस्तेमाल करेंगे, समझदारी से करेंगे, वो आपके सहयोग की चीज़ है, आपकी मदद की चीज़ है। आप देखिए आज स्मार्टफोन्स में इतनी इम्पॉर्टेंट वुमेन हेल्पलाइन की एप्स होती हैं कि एक बटन पुश करेंगी तो वो कॉल उनकी सीधे हेल्प सेंटर में जाएंगी, वो जहां भी होंगी। क्राइम डिटेक्शन मोबाइल से हो रहा है। कोई भी अपराधी आपको कहां लेके गया, आप किसी के चंगुल में फंस गए हैं, तो आपका मोबाइल ही आपकी लोकेशन को ट्रेस करके पुलिस को देता है। पुलिस अपराध को और अपराधी को रोकने में अगर कामयाब होती है, तो आज कहीं ना कहीं ये मोबाइल की उपयोगिता है कि मोबाइल बताता है कि इतनी भीड़ में वो व्यक्ति कहाँ पे पड़ा हुआ है जिसकी हमें मदद करनी है, गुहार करनी है। तो हमने किस तरह से मोबाइल का इस्तेमाल करना है, बच्चों तक पे आज मोबाइल का असर आ चुका है। अभी जो उदाहरण आया था डॉक्टर साहब ने दिया कि किस तरह से एक छोटे से बच्चे को आईफोन गिफ्ट कर दिया गया था, ये एकदम सत्य बात है। मैं अपने घर को देखूं, अपने आसपास मित्रों के घरों में देखूं, तो आजकल बच्चे खिलौनों से खेलना छोड़ चुके हैं। आप देखें तो खिलौने बाजार में बिकने बंद हो गए हैं। आज जो ये स्मार्टफोन्स हैं, बच्चे उसी में कहीं राइम्स ढूंढ रहे होते हैं, कहीं वीडियोस चला रहे होते हैं। लेकिन लेनिन साहब, आप मतलब ये भी कहना चाहते हैं नई जनरेशन आ रही है, कहीं ना कहीं जो ये स्मार्टफोन है बड़े ही स्मार्टली हमारे परिवार में, समाज में दरार पैदा करते जा रहे हैं। बिल्कुल। मैं बताऊं, अगर आप फैमिली कोर्ट्स में पिटिशंस को देखें, उनकी ड्राफ्टिंग्स देखें, तो कहीं ना कहीं एक जो बहुत बड़ा पति पत्नी के बीच में जो अलगाव का जो विषय है, वो ये एक मोबाइल उसकी बहुत बड़ी जड़ है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये एलिगेशंस आते हैं कि दोनों अपने वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे होते हैं, एक छत के नीचे बैठ करके गैरों से अपनों की तरह बातें हो रही होती हैं और अपनों की तरफ पीठ किए बैठे होते हैं। आप देखें बेडरूम में एक तरफ मुंह किए वाइफ लेटी होंगी, वो अपना स्मार्टफोन चला रही हैं, हस्बैंड दूसरी तरफ अपना मुंह करके लेटे हैं, वो अपने वर्चुअल वर्ल्ड में गुम है और यथार्थ में कहीं जिंदगी किसी और दिशा में जा रही होती है। जब तक का रियलाइज करते हैं, जिंदगी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो किसी फैमिली कोर्ट में या हाई कोर्ट में खड़े होते हैं और अपना डिवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन इन सब पे केसेस को डिफेंड कर रहे होते हैं। तो इसके लिए तो एक यही है कि आप मोबाइल से जितना दूर रहें। आप देखें रोज रिपोर्ट्स आ रही हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इस पे स्टडीज कर रही हैं कि महिलाओं में क्या प्रतिशत है टाइमिंग्स का, कि कितने सेकंड में आदमी अपने मोबाइल को चेक करता है, क्या नोटिफिकेशन आया, कितनी देर में। पहले एसएमएस के लिए एक बीप आता था, आज जब से ये स्मार्टफोन में आपने 10 एप्लीकेशंस डाउनलोड कर ली, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आपने कहीं कोई स्टेटस अपडेट किया, आपको किसने लाइक किया, उस पर किसने कमेंट किया तो क्यों नहीं किया, आपने तो उनके में कमेंट किया था, उन्होंने मेरे में कमेंट, ये सारी चीजें पैदा कर रहा है। घर के लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, वर्चुअली सामने बात करने की जगह ग्रुप में ही अपनी फोटोज दे करके हम कहीं ना कहीं अपनी जो बिल्कुल प्रिंस जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हमारे साथ एक रिश्तों का एक वंदना जी भी हैं जो जर्नलिज्म का कोर्स अभी कर रही हैं, क्योंकि नई जनरेशन की आपने बात करी है, नई पीढ़ी की बात करी है।
तो उनसे ही पूछ लेते हैं कि कितना असर पड़ता है जब आप कोई फेसबुक पर कोई स्टेटस डालते हैं, उसमें लाइक्स नहीं आते, कमेंट्स नहीं आते, आप दूसरे फ्रेंड से कहते हैं मैंने तुम्हारा स्टेटस लाइक किया, कमेंट किया, तुम नहीं कर रहे। आपकी जो नई पीढ़ी, जो आप स्टूडेंट्स हैं, आपकी पीढ़ी में मोबाइल कितना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है? हेलो सर, सबसे पहले तो ये टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टॉपिक उठाया गया है यूथ के लिए। कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि मोबाइल और जो टेक्नोलॉजीज़ है, सोशल मीडियाज़ है, ये सब का प्लस पॉइंट तो है, नेगेटिव भी है, बट यूथ के लिए ये प्लस पॉइंट पॉजिटिव ज़्यादा है। सर ने जो बात कही कि एक फैमिली एक ग्रुप बना लेता है, जो भी फ़ोटोज़ होता है वो सब, तो सर आप एक बात बताओ, अगर फैमिलीज़ अलग अलग प्लेसेस में रहते हैं और उन्हें किसी एक कॉमन जगह की अगर फ़ोटोज़ चाहिए होंगी, तो ऑब्वियसली वो तो ये चीज़ एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलता है, व्हाट्सअप हो या फेसबुक हो, चाहे कुछ भी हो, उस पर उन्हें एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलता है कि हाँ, फिर सारे जन डिस्कस करते हो। सर मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती है। और जहाँ तक की बात करते हैं अभी यूथ जनरेशन को, इसमें जॉब की जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो सब आपको बहुत देखने को मिलते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर कोई स्टूडेंट है वो कॉलेज जा रहा है, उसके एग्ज़ाम्स है, तो ऑब्वियसली वो जहाँ से भी जाता है उसे मतलब उसके लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि वो हर जगह अपने कॉपीज़ और बुक्स को निकाल कर देखे, तो वो गूगल का यूज़ कर सकता है उसमें। ये तो एक प्रोफेशनल यूज़ की बात हो गई। आप बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, उसकी बात हो गई। अगर हम व्यक्तिगत आपकी ज़िंदगी की बात करें तो उसमें कितना इफेक्टिव है? एक पॉइंट, जैसा कि सर ने कहा कि एक पॉइंट के बाद ये जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, ये किसी भी यूथ के लिए किसी भी यूथ के लिए क्या, किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मेरे जो फादर हैं, उन्हें फ़ोन बिल्कुल नहीं पसंद था। इनफैक्ट वो अभी तक भी फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं, और हमें भी 12th क्लास तक हम लोगों को फ़ोन प्रोवाइड नहीं किया गया था। फिर जैसे जैसे हम लोग बाहर निकले पढ़ाई के लिए बाहर, तो वैसे वैसे सबको फ़ोन दिया गया। हम देहरादून चलते हैं एक बार फिर से। सतीश जी, आपसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे देश के अंदर हर चीज़ की एक उम्र निर्धारित है, अगर किसी को वोट डालनी है उसकी एक उम्र है, अगर किसी को लीकर सर्व करना है तो उसकी एक उम्र है, क्या आपको लगता है कि मोबाइल देने से पहले बच्चों के लिए भी एक उम्र निर्धारित कर दी जाए कि इस एज में जाकर बच्चे को स्मार्टफोन दिया जाएगा, उससे पहले नहीं? निश्चित रूप पर उम्र निर्धारित होनी चाहिए, और कम से कम क्लास 10th या क्लास 12th से पहले किसी बच्चे को मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए। और इसका उदाहरण है, मैंने अपने घर में अपने बच्चों को, मेरे दोनों बच्चों ने अभी 12th किया है, मैंने 12th तक उनको 2 व्हीलर चलाने नहीं दिया, क्योंकि हमारा लीगल सिस्टम बच्चों को अलाउ नहीं करता है कि हम उनको 2 व्हीलर दें। और मैं क्योंकि समाज में ये बात कहता हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म से, तो मैंने अपने घर में पहले उसको अप्लाई किया, और मैंने अपने बच्चों को 2 व्हीलर नहीं दिए। उनको मोबाइल भी मैंने 11th क्लास में, 12th क्लास में दिए। मोबाइल की वजह से रिश्तों में आई दूरी को हम ब्रेक के बाद भी दूर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है। अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं। प्लान ऐसा बनाते हैं जहां सपने सिर्फ सचते नहीं, सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं, अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझकर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। प्राइम न्यूज उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 533 पर, एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर, डेन नेटवर्क के चैनल नंबर 344 और 348 पर, और नेट विजन के चैनल नंबर 209 पर। प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अब आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर में जाकर साधना प्राइम न्यूज लाइव टाइप करें, साधना प्राइम न्यूज के आइकॉन को सेलेक्ट करें और इंस्टॉल करें। ऐसा करने के बाद आप सभी खबर लाइव देख सकेंगे।
आपको साधना प्राइम न्यूज कभी भी कहीं भी देखना है तो आप साधना प्राइम न्यूज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देर किस बात की, फौरन अपना स्मार्टफोन उठाइए और न्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए लाइव जुड़िए। कांग्रेस पार्टी के सामने क्या चुनौती है? 20 साल के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर विषैले नाखून गड़ा रखे हैं, उससे उत्तर प्रदेश को बाहर निकालना। आपको बलि का बकरा बना दिया गया है। बलि जो है पुण्य काम के लिए दी जाती है। पाल जी ने तो यहाँ तक कहा है कि आप दगे हुए कारतूस हैं। पहलवान वो बन नहीं सके अच्छे, कारतूसों की बात करते हैं कि ना अगड़ा ना पिछड़ा, मुद्दा है सिर्फ बछड़ा। बड़ी पार्टी के बड़े डील डॉल वाला आदमी जो है वो घूम घूम कर प्रदेश के अंदर उन चेहरों को ढूंढ रहा है जो उन्माद फैला सकें, जो उत्तर प्रदेश को जला सकें। एडिटर इन चीफ मोहसिन खान की यूपी कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत सोमवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दोस्तों, वो वक्त दूर नहीं जब ये दुनिया इंसानों की दुनिया नहीं बल्कि मोबाइलों की दुनिया हो जाएगी। हम प्यार और डांट की भाषा के बजाय आजकल मोबाइल की भाषा समझते हैं। शायद मेरे पास भी अभी एक मोबाइल में मैसेज आ गया। घाटी जी, आपके लिए है शायद ये। जी। एक बुजुर्ग जो है दुकानदार के पास जाता है और बोलता है मेरा मोबाइल ठीक कर दीजिए। दुकानदार कहता है लेकिन इसमें तो कोई खराबी नहीं है। बुजुर्ग बोलते हैं फिर मेरे बच्चों का फोन मेरे पास क्यों नहीं आता? नहीं, उसका रीजन है ना, वो बच्चे जो है अपने माता पिता बुजुर्गों के साथ जुड़ना ही नहीं चाह रहे। उनका एक अपनी दुनिया है, अपनी दुनिया में जुड़ना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी तो इसका नुकसान यही हो रहा है हम लोगों को समाज के अंदर। जो मोबाइल का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, वो बच्चे अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से, उससे दूर हो गए सारे के सारे। तो राठी जी, कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि संस्कार जो हैं वो मोबाइल के पीछे बहुत पीछे छूट गए हैं। देखिए, संस्कार की जहाँ तक बात है 10%, 20%, चाहे आदमी जितना ही जो मर्जी टेक्नोलॉजी आ जाए, जहाँ पर बहुत संस्कार की नींव बहुत मजबूत है, वहाँ मोबाइल भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका मैं देख रहा हूँ 80% इसका नुकसान ही जा रहा है, 80% कम से कम। जैसे भी चर्चा में हमने देखा, शर्मा जी ने बताया, उससे हम लोगों ने महसूस किया कि ये स्कूल लेवल पे तो जरूर जो है बंद होना चाहिए। स्कूल लेवल पे बच्चों को मोबाइल नहीं मिलना चाहिए। जैसे लड़की बैठी है, कॉलेज लेवल पे मैं समझ रहा हूँ, कॉलेज लेवल पे जरूर है, नेसेसिटी है, होना भी चाहिए। दूसरा क्या, माँ बाप को भी चाहिए जब भी मोबाइल यूज करें उसको वॉच करें, ये माँ बाप की भी अपनी ड्यूटी है। जो यहाँ पर पूरा डिस्कशन में हो रहा है, अरोड़ा फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं मायूस नजर आ रही है। नहीं, अरोड़ा जी भी हमारे साथ इत्तेफाक रखेंगे थोड़ा सा, ऐसी बात नहीं है। कहना चाहूँगा, देखो ये एक ना बच्चों में, परिवार में, एक आपने बात अभी कही कि अभी एक आपने एक कहानी सुनाई राठी जी को कि बच्चे का फ़ोन नहीं आता, रिपेयर कराने गया बुजुर्ग आदमी, वो अपने पारिवारिक झगड़े हैं उनके, इस चीज़ को कहना कि फ़ोन में, या उन बच्चों को संस्कार नहीं दिया गया। मैं ये चाहता हूँ अगर कोई चीज़ अगर इंसान की लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती है, उसे फिर भी हमें परिवार को उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट और पॉजिटिव इफ़ेक्ट बताने चाहिए कि हमारे को इसमें क्या नुकसान है इस मोबाइल में। अब मैं एक तरफ और बात करूँगा, अब आप साधारण फ़ोन की बात कर रहे थे सतीश जी, साधारण फ़ोन तो आज की डेट में बच्चों को दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जबकि उनका होमवर्क 6th क्लास से ही, और मेरे ख्याल से और बड़े स्कूलों में तो छोटी क्लासों से ही होमवर्क जो है पूरा नेट पे आ जाता है। अब बच्चों के पास मोबाइल होना एक ज़रूरी बात हो चुकी है। अब उसमें यह है कि पेरेंट्स को उनको अच्छी बातें समझानी चाहिए, संस्कार देने चाहिए। सतीश जी बहुत शिद्दत से हमारा इंतजार कर रहे हैं, कई बार हाथ भी उठा चुके हैं, कुछ कहना चाहते हैं। जी सतीश जी। कौशिक जी, एक मैसेज और मैं आपके प्रोग्राम से कन्वे करना चाहता हूं कि आज जो हमारे जो देश का यूथ है
उसमें नए नए स्मार्टफोन्स, एंड्रॉयड फ़ोन्स लेने की होड़ लगी हुई है, महंगे से महंगा फ़ोन खरीदना है, बट उसी के साथ वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं। आज के आप यूथ को देखिए, हम लोग जब जवान थे, हमारी माँ हमको बोलती थी कि युवा शक्ति में इतनी ताकत होनी चाहिए कि अगर आप धरती पे पैर मारो तो पानी निकल जाए। और आज के मैं बच्चों को देखता हूँ, किसी के मुंह पिचके हुए, उनके खाने पीने की हैबिट्स बहुत खराब हो गई हैं। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन को अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर लेना चाहते हैं। सतीश जी, एक चीज आप भूल गए, छोटे छोटे बच्चों को मोटे मोटे चश्मे भी लगे हैं। आपने मुझसे पूछा था मुझे क्या नुकसान हुआ, तो मेरे को नुकसान ये हुआ कि मेरे को ये रीडिंग ग्लास लग गया है, 0.75 का बेसिक रीडिंग ग्लास लग गया है। अदरवाइज आई एम अ हेल्दी मैन। ये एक मेरे को नुकसान हुआ है मोबाइल का। जी जी, बिल्कुल सतीश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे जुगल? मैं सतीश जी का कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा, पेरेंट्स को अपने बच्चों को हर चीज़ का समझाना चाहिए, हर बारे में उन्हें बताना चाहिए कि क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट है मोबाइल के, वो जरूर बताने चाहिए। लखनऊ में प्रिंस लेनिन जी हमारा इंतजार कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं जी? सर, जो कमियां अभी जो गिनाई जा रही हैं कि क्या शारीरिक नुकसान हो रहा है, अभी आप लोग ही के न्यूज़ चैनल्स में रोज अनेकों खबरें आती हैं कि किस तरह से सेल्फीज के चक्कर में जिंदगियां जा रही हैं। लोग ट्रेनों के आगे कटे जा रहे हैं कि सेल्फी ले रहे हैं, डैम्स में बह जा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, पुल से नीचे गिर जा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एक समस्या का विकराल रूप ले चुका है, जो सेल्फी का रोग आज लग गया है। यहाँ तक कि सुसाइड नोट भी सेल्फी के जरिए दे रहे हैं कि वो ऐसे केसेस भी आए हैं। जी जी, ये एक बहुत गंभीर विषय है, जिसके संबंध में लोगों को बहुत जागरूकता फैलानी चाहिए कि सेल्फी का उपयोग कितना जायज़ है और कितना ज़रूरी है और कहाँ तक का है। उसकी कोई एक लिमिटेशन होनी चाहिए और ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर किसी को गलत तरीके से गलत समय पर सेल्फी लेते देख रहे हैं, सड़क पर, बाजार में या कहीं रेलवे स्टेशन वगैरह पे, तो हम डांटें उसे, हम उसे बोलें, हम उसे मना करें, हम अपनी जिम्मेदारी से ना हटें। अगर जब तक का हम इसमें आगे नहीं आएंगे तो समाज नहीं सुधरने वाला। पता नहीं कौन किसकी जिंदगी जा रही हो, और अगर आप मना कर दें, रेलवे पटरी के पास आप उसको देखें, रेलवे क्रॉसिंग के पास देखें, कहीं पे भी देखें, और आप एक आवाज़ दे के डांट दें, तो हो सकता है किसी के घर का चिराग बुझने से बच जाए, किसी की जिंदगी बच जाए। आज निरंतर इस तरह की खबरें आ रही हैं अनेकों चैनल्स पर कि रोज कोई ना कोई जिंदगी जा रही है, कोई बच्चा, कोई बड़ा कहीं सेल्फी के चक्कर में अपनी जान गंवा रहा है। बिल्कुल, ये एक बहुत गंभीर विषय है जिसको शायद हम नजरअंदाज कर रहे हैं। बबीता जी, आप 1090 की करता धरता हैं, क्या कोई ऐसा अनोखा केस आपके सामने आया हो मोबाइल को लेकर, जो आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ प्राइम न्यूज के माध्यम से शेयर करना चाहें? जी बिल्कुल, केस तो बहुत सारे हैं। एक मुझे ध्यान में आ रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगी। एक महिला ने शिकायत की कि फ़ोन से उसको अश्लील SMS आ रहे हैं, अश्लील फ़ोटोज़ भेजे जा रहे हैं। हम लोगों ने उस पर काउंसलिंग की, उसके बाद नहीं सॉल्व हुआ, वो आना बंद नहीं हुआ। फिर हमने उसको सर्विलांस के जरिए ट्रैक किया। जब उस लड़के को बुलाया गया तो वो लड़का उस महिला का भांजा था और उन्हीं के साथ रहता था, और उनको ये पता भी नहीं था कि वो इस तरह की हरकत कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मतलब ये भी एक एस्पेक्ट है कि मोबाइल कहाँ तक हमारी फैमिली में, हमारी सोसाइटी में कैसा असर डाल रहा है। जी बिल्कुल बबीता जी। डॉक्टर साहब, इस मोबाइल एडिक्शन की मुख्य वजह आपको क्या लगती है? आने वाली पीढ़ियों की क्या स्थिति होने वाली है इस एडिक्शन की वजह से? देखिए, मोबाइल एडिक्शन के अगर हम कारण की बात करें, उसके पीछे काफ़ी कारण हैं। अगर हम साइंटिफिक कारण की बात करें तो ब्रेन में एक केमिकल होता है, उसको हम बोलते हैं डोपामिन बोलते हैं। जब हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हम इस चीज़ को हमें मिलकर खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, तो हमारे दिमाग में डोपामिन की मात्रा अधिक हो जाती है। जी। उसको बोलते हैं रिवॉर्ड मैकेनिज्म ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन को एक किक मिली और ब्रेन को अच्छा लगा और ब्रेन को मज़ा आया, और उसको हम अगली बार करना चाहेंगे, बार बार दोबारा करना चाहेंगे, निरंतर करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे ब्रेन में केमिकल बन रहा है और हमें एक अच्छी अनुभूति दे रहा है। और इस प्रकार एक डे बाय डे करते दिन रात महीने सालों में हमारी एक आदत पड़ जाएगी।
और एक जो भी चीज़ हमारे जीवन का इतना हिस्सा बन जाएगी, एक एडिक्शन का एक बेसिक मैकेनिज्म है, चाहे वो स्मैक में हो, चरस में हो, शराब में हो, सिगरेट में हो। और ये ही सेम पद्धति साइंटिस्टों ने खोज करके पाया गया कि मोबाइल एडिक्शन में भी सेम मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, यानी कि ये भी एक तरह का एडिक्शन ही है और ये साइंटिफिक प्रूव कर दिया गया है जी। और ये जब डोपामिन की मात्रा किक रिवॉर्ड में जब आ रही है ब्रेन में, तो उसको पता ही नहीं लग रहा व्यक्ति को कि मेरे जीवन का एक अटूट हिस्सा, अभिन्न हिस्सा बन गया है, जिससे अलग होना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। थोड़ी देर के लिए मोबाइल अलग हो जाए तो व्यक्ति परेशान होने लगता है। इसके कुछ लक्षण बताना चाहूँगा। मोबाइल डेली यूज़ का फ़ायदे जो बहुत गिनाए हैं, मैं उससे बिल्कुल वाकिफ़ हूँ, पर हमें एक क्या चीज़ पे ध्यान लगाना है माता पिता परिवार वालों को, कि हमारा बच्चा मोबाइल में इतना ज़्यादा खो गया है कि हमारे आपस में ही उसका कट ऑफ हो गया है, अपने पासवर्ड कोडवर्ड छुपा के रखता है, शेयर नहीं करता है, अत्यधिक मोबाइल पे चैटिंग करता है, हमें पता ही नहीं किससे कर रहा है, क्या कर रहा है। साथ साथ में उसके अलावा मोबाइल पल पल में चेक करता है, मैसेज आ रहे हैं, गए हैं, नहीं गए हैं, जैसा बताया लाइक्स फेसबुक पे मिले नहीं मिले, उसके पीछे भी ये रिवॉर्ड मैकेनिज्म ही काम करता है। उसके अलावा पल पल में अपने मोबाइल की दुनिया में इतना जी रहा है कि उसी से उसे खुशी या गम मिल रहा है, उसी से गुस्सा हो जा रहा है, पारिवारिक समस्या या प्यार लगाव दुनिया में क्या चल रहा है उससे वो बिल्कुल कट हो चुका है। जब हम देखें इस प्रकार की स्थिति पहुंच गई है और व्यक्ति इतना गंभीर रूप ले चुका है, तो हमें उस चीज़ को एक रोग के समझकर उसका एक प्रॉपर एक तरीके से इलाज या काउंसलिंग करानी चाहिए। मैं अरोड़ा फैमिली के पास आना चाहूँगा। आप दोनों से जानना चाहता हूँ कि आपकी जनरेशन, हमारी जनरेशन अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर रही है, आप आने वाले जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि कभी भी माँ बाप को छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा कोई भी बच्चा जो ऐसी सोच रखता है अपने माँ बाप से अलग रहने की, वो बहुत गलत सोच है। ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। बच्चों को मोबाइल के अलावा कुछ टाइम, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मोबाइल बंद रहना चाहिए और समय देना चाहिए। परिवार को बैठ के थोड़ा समय भी देना चाहिए हम लोगों को, और संस्कार ज़रूर देने चाहिए कि बच्चे को समझाना चाहिए कि माँ बाप की क्या वैल्यू है और बच्चों की ज़िंदगी में, लाइफ में आगे क्या बनना है। ये चीज़ संस्कार के रूप में बच्चों के मन में ज़रूर डालना चाहिए और आगे उनकी लाइफ, क्योंकि अगर हमने अपने माँ बाप के साथ कोई बुरा नहीं किया तो हमें भी यही सोचना चाहिए, हमारा बच्चा आने वाला ये देखेगा कि भाई हमारे पिताजी ने तो अपने माँ बाप को बहुत सेवा कर रहे हैं, तो ये संस्कार का रूप है, वो भी हमारी उसी तरह से ही सेवा और प्यार भावना रखेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? संस्कार जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ज़िंदगी में, और अगर हम अच्छे संस्कार अपने बच्चों को देंगे तो वो कभी भी गलत राह पे नहीं जाएंगे। हम टेक्नोलॉजी से उन्हें हम मोबाइल देंगे, साथ के साथ हमें उन्हें अवगत भी कराना होगा कि ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स है, ये पॉजिटिव है। अगर हम साथ के साथ बच्चों को प्रॉपर गाइड करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी हमें ज़्यादा नुकसान करेगी। गाइड करने की ज़रूरत है। राठी फैमिली से भी पूछ लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो आप दोनों से ही सवाल है, एक एक करके जवाब दें। नहीं, ऐसा है असीम जी, आपने बहुत अच्छी चर्चा शुरू करी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ चाहे जो मर्जी करें, टेक्नोलॉजी तो आज के टाइम में हमारे ऊपर हावी है, नो डाउट। और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, ये एडिक्शन है, ये बीमारी बन गई है। और आप ये समझिए, इससे हम लोगों को जो ये आपने शुरुआत की है, इस चर्चा को तो मैं समझ रहा हूँ बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहिए, तभी समाज में कोई जागरूकता ला पाएंगे हम। अदरवाइज नहीं तो ये बीमारी तो समाज को खोखला कर देगी। अभी जो इशू है, अभी तो ये बड़ा प्राइमरी स्टेज पे है इशू, अदरवाइज ये बीमारी जो अगर बढ़ गई ना, ये आपके बस से बाहर हो जाएगी। मैं तो आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ जो आपने ये चर्चा शुरू कराई है, और इसका जितना ज़्यादा प्रचार हो उतना ही बेटर है। प्राइम न्यूज़ के माध्यम से हम ये आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जितनी हम कोशिश कर सकते हैं इसे बड़े से बड़े लेवल पर लेकर चर्चा करने की, प्राइम न्यूज़ के माध्यम से हम वो करेंगे। आप भी मैम कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं भी यही कहना चाहती थी कि बच्चों को अच्छी अगर शिक्षा दो तो उन पे अच्छा ही असर पड़ेगा, लेकिन मोबाइल के चक्कर में क्या आजकल जैसे हम रिश्तेदारों से दूर होते जा रहे हैं, बताया है, तो अगर हम अपने बेटे को कई बार बोलते हैं चलो हम अपने जैसे ताई जी ताऊ जी वगैरह से मिलने चलते हैं गांव में, तो उनका एक ही जवाब होता है कि आप लोग चले जाइए, हम यहीं ठीक है। तो मतलब
कहीं ना कहीं रिश्ते छूटते जा रहे हैं। वो मोबाइल जो है वो सारी रिश्तेदारी के ऊपर हावी हो चुका है, हावी हो चुके हैं। ये वंदना जी आपसे पूछ लेते हैं, क्या कहना है आपको? क्या ये एडिक्शन बीमारी है, आपकी ज़रूरत है, क्या है? सर एडिक्शन बीमारी हो सकती है अगर उसका मिसयूज़ किया जाए तो। अगर हम कंट्रोल्ड वे में अगर उसे यूज़ करते हैं, जैसा कि यहाँ सभी ने कहा कि टाइमली यूज़ करना चाहिए, सही वे में यूज़ करना चाहिए, तो सर उसका कोई नेगेटिव लेकिन जिस तरीके से अभी बताया कि ये रिश्तेदारी पे भी भारी पड़ चुका है, मोबाइल इतनी बड़ी चीज़ हो चुकी है कि लोग अपनों से मिलने को तैयार नहीं है, लेकिन मोबाइल के लिए ही सारा समय दे रहा है उन्हें। तो सर इसमें सर कहीं ना कहीं ऑब्वियसली संस्कार बहुत मैटर करता है, क्योंकि सर मतलब हम जो देखते हैं वही चीज़ आगे हमारे साथ होता है, या फिर हम जो करते हैं वही चीज़ आगे हमारे साथ भी होता है। हर चीज़ का फल हमें इसी जन्म में भोगना होता है। सेल्फी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सेल्फी की वजह से इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसका चलन बढ़ता ही जा रहा है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि नई पीढ़ी में नहीं है तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस करते हैं, जो काम करते हैं वो करते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सेल्फी तो ये अब पार्ट एंड पार्सल हो चुका है अभी यूथ जनरेशन का। उन्हें लगता है कि हाँ सेल्फी है तो मतलब सेल्फी को अभी हटाना बहुत मुश्किल है। एक बार फिर चलते हैं लखनऊ, जहाँ से हमारे साथ प्रिंस लेनिन जी जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके सामने मोबाइल की वजह से कैसे कैसे केसेस आए हैं, कैसे डील करते हैं आप उन केसेस से? देखिए, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो क्राइम के भी आए हैं, और जो ये ख़ास तौर पे ये जो पर्सनल रिलेशंस वाली जो केसेस हैं, जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो दूरियां हैं, कहीं ना कहीं उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मोबाइल का रहा है, और इसको दोनों पक्षों के द्वारा साफ तौर पे एडमिट किया जाता है कि एक दूसरे की जो अनदेखी हो रही है, उनको जो अपने एक दूसरे पे कहीं शक जनरेट होने लगता है, किससे बात हो रही है, किस ग्रुप में चैटिंग हो रही है, कौन अननोन नंबर है, किसके नाम से फीडेड है, फेक प्रोफाइल, फेक नंबर से। आज इतनी कलाएं हैं इस वर्चुअल वर्ल्ड में कि आप FB पे एक अकाउंट अगर बनाएं तो आप पुरुष होकर के किसी महिला के नाम से अकाउंट बना सकते हैं, और महिलाएं बड़े आराम से किसी पुरुष के नाम से अकाउंट बना करके बातचीत को बढ़ा सकते हैं। तो ये ऐसी एक दुनिया खड़ी होती जा रही है जिसमें लोग उलझते ही उलझते जा रहे हैं, और उसको कोई बाहर आने की चेष्टा नहीं करता है। जैसे अभी वंदना जी ने कहा, नहीं वो तो पार्ट एंड पार्सल हो गया है। कितने आसानी से एक शब्द को कह दिया है कि सेल्फी पार्ट एंड पार्सल है आज लाइफ का, और ये सेल्फी एक बहुत बड़ा जानलेवा कारण होता जा रहा है दुनिया में। सतीश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि सेल्फी की बात हो रही है। अभी आपने सुल्तान में सलमान खान के साथ काम किया, सलमान खान की एक और फिल्म आई थी, उसमें एक सेल्फी के ऊपर पूरा गाना आ गया, तो कहीं ना कहीं फिल्में भी जिम्मेदार है ना सेल्फी के लिए। मैंने सलमान भाई के साथ काम किया, 2 बार उनसे मिला, मेरी बहुत अच्छी उनसे दोस्ती हो गई है। मैंने उनके साथ सेल्फी ली, और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा यूथ है वो कुछ अचीव करे। तो क्या सतीश जी कहीं ना कहीं अफसोस है कि आप सेल्फी नहीं ली आपने? मैंने सेल्फी नहीं ली, लेकिन मेरी फोटो है उनके साथ, मैंने सेल्फी नहीं खींची उनके साथ। जी बोलिए। तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो लोग अपनी सेल्फी ले रहे हैं, वो कुछ अचीव कर रहे हैं जीवन में, वो उस जगह तक पहुंचे हैं। हमारा यूथ कल को उस मोदी जी की जगह पहुंचे, ब्यूरोक्रेट्स की जगह पहुंचे, फिर सेल्फी ले, अपने स्कूल में टॉप करे, साइकिल रेस में जीते, एथलेटिक्स में जीते, और वो सेल्फी वो पोस्ट करे, तो वो और युवाओं के लिए इंस्पायरिंग हो सकती है। बट आप बिना वजह आप सेल्फी खींच रहे हैं, सेल्फी पोस्ट कर रहे हैं, तो वो तो बेकार की बात है। जी डॉक्टर साहब, इस मोबाइल साइकोलॉजी को कैसे दूर किया जा सकता है? एक इंसान की मानसिकता पर कितना प्रभाव डालता है मोबाइल? देखिए, हमें एक इसका बेसिक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूँगा मैं जी कि एक आप अगर आपको लगता है कि मोबाइल आपके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसके न जी सकते हैं और आपको एडिक्शन नहीं हुआ है उसका, अक्सर ज़्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है। तो एक सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट करें आप लोग। एक मोबाइल अपना जो भी जो भी मोबाइल आजकल ज़्यादातर लोग 2 मोबाइल रखते हैं, उसको बंद करके कहीं रख दें घर पर, और 24 से 48 घंटे मोबाइल को आप सोचें छूना नहीं है, और फिर देखें उस मोबाइल के बिना आपको जीवन में क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। छोटी मोटी जो फ़ायदे हैं वो तो परेशानियाँ होंगी, वो अलग बात है। उसके अलावा जो मानसिक तौर की परेशानी में बात करना चाह रहा हूँ कि हमें झुंझलाहट हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, काम में मन नहीं लगा पा रहे हैं, बार बार जेब में हाथ डाल रहे हैं, अरे मोबाइल कहाँ है,
बार बार ध्यान आ रहा है, किसी चीज़ के चलते अपने आप को अधूरा पा रहे हैं, अपने जीवन में एक बहुत हमारा बड़ा एक अंग लगता है कट गया है, परिवार के होते सब कुछ होते हुए हमें लग रहा है कुछ नहीं है, और हमारा सांस लेना और खाना पीना ही दूभर हो गया है, तो समझिए आपको एक प्रोफेशनल डॉक्टर या थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ गई है। एक बेसिक एक्सपेरिमेंट करके आपको देख सकते हैं। जो व्यक्ति को हल्की फुल्की परेशानी हो रही है, जीवन चल रहा है और बहुत परेशानी नहीं है, तो वो समझिए कि वो बहुत दुख नहीं है, और मोबाइल उनके जीवन में बहुत परेशानी नहीं कर रहा है। अब ये एक छोटा एक्सपेरिमेंट हो गया है। जिन लोगों को परेशानी हो रही है, बाकी बातों का आपने सवाल पूछा, साइकोलॉजी कैसे दूर करी जाए, मोबाइल जिन लोगों के लिए दुविधा बन गया है और एडिक्शन के तरह बढ़ता जा रहा है, उन व्यक्तियों को प्रॉपर एक थेरेपिस्ट से मिलकर उसके हमारे यहाँ पे काउंसलिंग्स होती हैं, साइकेट्रिस्ट के पास थेरेपीज होती हैं, और कुछ सीवियर केसेस में दवाइयाँ तक हैं जिसको देकर हम इसको दोबारा उपचार किया जा सकता है। व्यक्ति को स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ा के थेरेपी करेंगे। मैं इसी बात पे आपसे एक केस शेयर करना चाहूँगा। कुछ समय पहले हमारे पास एक माता पिता आए थे, जिस माता पिता ने हमारे पास एक जवान बच्चा लेकर आए कि उसके जो एडिक्शन के सिम्टम पूरे हो रहे थे और मोबाइल के अलावा उसकी दुनिया ही सब खत्म हो गई थी। उसको घर वालों ने, हमने सब थेरेपी लगाई, सब कुछ किया, सब फेल हमारा सब। आखिर में हमें जाके उस व्यक्ति को हमें अपने रिहैब सेंटर में एडमिट करना पड़ा। जैसे कि हम एक किसी नशे वाले व्यक्ति को, फीम गांजा चरस वाले व्यक्ति को एडमिट करते हैं, उसको ऐसे एडमिट करना पड़ा। उसको प्रॉपर तरीके से नशे के जो विड्रॉल सिम्टम होते हैं हमारे, जब नशा नहीं मिलता है व्यक्ति बिल्कुल पागल सा हो जाता है, घबराहट होती है, बीपी बढ़ जाता है, टेंशन करता है, गुस्सा मार तो उस व्यक्ति में हम वो प्रॉपर हमने सिम्टम देखे और हमें आखिरी में उससे मजबूरन उस व्यक्ति को, जवान बच्चे को एडमिट करना पड़ा ना चाहते हुए। और वो हमारे सेंटर में कुछ हफ्ते रहा। धीरे धीरे शुरू में बड़ा मुश्किल रहा हम लोगों को संभालना, धीरे धीरे दवाइयों और थेरेपी द्वारा उसको हम ठीक कर पाए। और आज के समाज में से नहीं मोबाइल यूज़ नहीं कर रहा है, मोबाइल यूज़ कर रहा है, पर उसने एक सबक लिया, दैट इज हार्ड वे। लेकिन डॉक्टर साहब इसका एक अपवाद भी है। सतीश जी एक मशहूर एक्टर हैं टॉम एल्टर, शायद आपने सुना होगा। उनके पास आज तक भी कोई मोबाइल नहीं है, मित्र है, कोई मोबाइल नहीं है आज तक भी उनके पास। लेकिन उसके बावजूद चाहे वो उनका 1 महीने बाद का कोई शेड्यूल हो, कहीं पहुंचना हो उन्हें, किसी प्रोग्राम में, किसी शूट में, कहीं भी, वो हमेशा टाइम पर पहुंचते हैं, वो मैनेज कर रहे हैं सब कुछ। तो ये कह देना कि जरूरत है, ये कहाँ तक जायज है? नहीं, देखिए वो मुझे लगता है कि टॉम ऑल्टर एक अपवाद है, और ये भी बात सही है कि वो ईमेल, अपने लैपटॉप हमेशा साथ रखते हैं। और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मसूरी के रहने वाले हैं, और कई बार मुझे बहुत दुविधा होती है, मुझे उनसे संपर्क करना होता है, बट मैं उनको मेल लिखता हूँ, उनका बहुत प्रॉम्प्ट वो रिप्लाई करते हैं। लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ कि आपके पास मोबाइल ही ना हो, मोबाइल होना चाहिए। और अभी हमारे इस डिबेट में किसी सज्जन ने कहा था कि मुझे सुबह 6 बजे फ़ोन आ जाता है, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि टेलीफोन, मोबाइल एटिकेट्स हमें अपने जीवन में लाने की बहुत ज़रूरत है। हम किसी को फ़ोन करने से पहले सोच लें कि हम कितने बजे फ़ोन कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं। अगर कोई बड़ा आदमी है, फेमस आदमी है, तो उसको हम पहले मैसेज कर लें, व्हाट्सएप कर दें, और अगर वो आपसे संपर्क करना चाहेगा तो वो आपके पास वापस आएगा। सतीश जी, आखिरी में, क्योंकि समय हमारा समाप्त हो रहा है, एक छोटा सा बहुत संक्षिप्त में आपका कमेंट चाहेंगे इसके ऊपर। देखिए, मैं बहुत दिल से, मैं दूसरी पीढ़ी का पत्रकार हूँ, मेरे पिताजी भी पत्रकार है, मैं बहुत दिल से आपको, मोहसिन जी, आपको बधाई देना चाहूँगा। मैंने आपका इस जिंदगी के और भी प्रोग्राम्स देखे हैं। आप बहुत ज़मीनी स्तर पर जो समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको आप उठा रहे हैं, और मेरी दिली शुभकामनाएं आपको है कि आपका जो प्राइम न्यूज़ चैनल है देश का नंबर 1 चैनल बने, और आप इसी जोश और इसी एनर्जी के साथ ऐसे मुद्दों को उठाते रहे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोग्राम आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा रिकॉर्ड किया, बहुत अच्छी चर्चा हुई, सभी लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव रखे, और किसी एक सज्जन ने अभी कहा था इसको और आगे इस चर्चा को ले जाने की जरूरत है, अलग अलग लेवल पर ले जाने की जरूरत है। मेरी दिल से आपको बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लखनऊ चलते हैं हम। लखनऊ में प्रिंस जी, आपसे आखिरी में कमेंट चाहते हैं, बहुत संक्षिप्त कमेंट से पहले मैं एक डॉक्टर साहब से एक सजेशन चाहना चाहूँगा कि एक छोटे बच्चों को लत लगा दी जाती है कि खाना खिलाते वक्त उनको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है जी। उनको उस खाने के लिए फिर मोबाइल हर समय ज़रूरी हो जाता है, बिना उसके वो खाते नहीं हैं। मैं इसका बहुत विरोध करता हूं, लेकिन इसके लिए भी आपको कोई एक कमेंट देना चाहिए कि ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, ऐसी माताओं के लिए क्या सुझाव है।
टेक्नोलॉजी है ये हमारे हाथ में, इसको हम कितना अपने जीवन के अंदर एंट्री दें, कितना ना दें। इसको इतना एंट्री ना दें कि हमारा जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाए और हमारा जीवन दूभर हो जाए। और जैसा कि अभी मुझसे पूछा कि बच्चे के लिए खाने के लिए मोबाइल दें, क्या करा जाए। ऐसा नहीं है कि पहले मोबाइल नहीं था तो बच्चे खाना नहीं खाया करते थे और बच्चे भूखे रहते थे। मोबाइल के तो अभी ही कुछ सालों से आया है, उससे पहले बच्चे खाते रहे हैं और बड़े होते रहे। पहले भी माँ बच्चों को खाना खिलाया करती थी। ये हमने ही शॉर्टकट बना लिए अपने लिए। बच्चा कभी मोबाइल नहीं मांगेगा, माँ मोबाइल दो पहले दिन तब खाना खाऊंगा। ये हम दिखाते हैं मोबाइल, बेटा मोबाइल देखो, राइम देखो, गाने देखो, फिर खाना खाओ। तो लत हम डाल रहे हैं, तो हमें ही अपने आप को रोकना है। बच्चे कमी नहीं है, कमी माता पिता की है, उन्हें सुधार करना है। बबीता जी, आपसे आखिरी कमेंट चाहेंगे। देखिए, मोबाइल का उपयोग बंद तो नहीं किया जा सकता, मैं बस इतना कहूँगी कि सावधानी के साथ उपयोग करें। जी, आपसे राठी जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मोहसिन भाई, टेक्नोलॉजी का सम्मान करना चाहिए लेकिन लिमिटेशन के साथ। हम ये कहते हैं कि हर परिवार को एक लिमिटेशन अपनी बनानी पड़ेगी। जैसे एक चर्चा में आया कि भाई स्कूल लेवल पर बच्चों को एंड्रॉयड फ़ोन ना दो, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हर घर में जो है ये समाचार जाना चाहिए। जुगल जी, आज ये इधर बहुत सारे सब ने अपने अपने विचार रखे और बहुत अच्छा लगा। आपके चैनल के माध्यम से एक जागरूकता लाए हो और हमें भी अब इस बात के लिए सोचना चाहिए। और आगे मैं भी यही कहूँगा, कुछ टाइम मोबाइल को बंद करके अपनी लाइफ जो है एंजॉय करनी चाहिए। बच्चों के साथ बैठना चाहिए, उन्हें अच्छे संस्कार देने चाहिए। जी, आखिरी में क्योंकि यूथ को रिप्रेजेंट वंदना जी करेंगे, वंदना जी आपसे सेल्फी, ट्विटर, फेसबुक या कुछ और? सर, ये सब कुछ ज़रूरी है अभी के टाइम में। सेल्फी हो या व्हाट्सएप हो या ट्विटर हो, हर चीज़ ज़रूरी है। लेकिन उसका जैसा कि आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है, तो यूज़ करें बट उसे बैलेंस्ड वे में यूज़ करना चाहिए। कोशिश करो कि कोई हमसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। रिश्ता कोई भी हो उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूटे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि रिश्तों को बचाने की जो हमारी कोशिश है, मोबाइल की वजह से रिश्तों में जो दूरियां आ रही हैं उसको कम करने की आज की हमारी ये मुहिम आपको पसंद और समझ भी आई होगी। प्यार से रहिए, चीज़ों को नहीं रिश्तों को अहमियत दीजिए। हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत फायदा पहुंचाया है, लेकिन टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इसी मैसेज के साथ आपसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए मुद्दे, एक नई मुहिम के साथ। तब तक मुझे और जिंदगी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।